हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार संगम आर्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। देखेंगे दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो पहले हम लोग थोड़ा इसकी जो है बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह को कैसे पढ़ा जाए, ताकि विभिन्न एग्जामों में यहां से बनने वाले प्रश्न को आसानी से हल किया जा सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं भारत की दुनिया, मैपिंग की दुनिया में। देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा भारत है। आप लोग मानचित्र तुम ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है, ये प्यारा भारत है। अब इस भारत में जो है, यहाँ जो है उत्तराखंड है, यहाँ यूपी है, यहाँ है बिहार, और इसी बिहार में एक जिला है, और उसी बिहार का एक जिला है जिस जिले का नाम है चंपारण। क्या है भाई? चंपारण जिला है। चंपारण जिला है, और इसी चंपारण जिले की एक घटना है, सत्याग्रह है, जिसे हम लोग कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। तो आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये आपका जो दिशा है, जो बच्चे नहीं मैपिंग, हम तो मैपिंग माध्यम से पढ़ाते हैं, ये आपका जो है उत्तर का दिशा है, भारत के उत्तर का दिशा है, ये आपका दक्षिणी दिशा है, और ये आपका पूरब का दिशा है, ये आपका पश्चिम का दिशा है। ये तो भूगोल पाठ नहीं, हम कहे आपको थोड़ा बिहार दिखा देते हैं। तो बिहार में एक जिला है चंपारण। प्यारे दोस्तों, उसी चंपारण जिले की एक घटना है, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक सत्याग्रह है। तो आप लोग बिहार को देख लिए मानचित्र में। अब हम इसको लेके चलते हैं चंपारण सत्याग्रह की दुनिया में। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि चंपारण सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो इसका जो है, यह थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। जब महात्मा गांधी पहली बार अफ्रीका से भारत लौटे थे, महात्मा गांधी भारत लौटे कब थे भाई? लौटे थे भारत अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी, कौन भाई? महात्मा गांधी भारत की धरती पर कदम रखे थे। और इसी 9 जनवरी को, आप लोग को पता नहीं होगा, 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे साथियों, जब महात्मा गांधी आए, भारत आ चुके हैं इस समय, गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत की धरती पर गांधी जी जो है कदम रख चुके हैं। अब इस समय गुजरात में है भाई, अपनी जन्मस्थली गुजरात में है। अब इधर बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में एक सत्याग्रह शुरू होता है, चंपारण सत्याग्रह। अब यहां पर हम कहानी आपको डील करते हुए लेके चलते हैं। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो चंपारण सत्याग्रह की कहानी क्या है? देखिए दोस्तों, चंपारण जो था, यह जब महात्मा गांधी भारत आए तो गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह जो किया था, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो पहला इसका मतलब यह है कि यह जो है महात्मा गांधी का, यह सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का क्या था भाई? एक सफल सत्याग्रह था, सफल सत्याग्रह था। अब क्यों सफल सत्याग्रह था? अब इसका जो समय है, इसका समय कहीं कहीं पूछ लेता है, इसका समय क्या था? तो प्यारे दोस्तों, इसका समय 10 अप्रैल 1917 ईस्वी में सत्याग्रह हुआ था। कहीं मार्च दिया जाता है, कहीं अप्रैल, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका डेट होगा 10 अप्रैल 1917 को। और स्थान क्या है, राज्य क्या है? और उस राज्य का नाम है बिहार। उस राज्य का नाम है बिहार, और बिहार में एक जिला है चंपारण। कौन सा जिला है? चंपारण। अब ये सत्याग्रह क्यों हुआ प्यारे दोस्तों, इस पर थोड़ा आप लोग समझिए। तो बिहार में एक कहानी बड़ी रोचक है। बिहार में अंग्रेज चंपारण के किसानों से जबरन 3 कठिया प्रथा, जिसको बोला जाता है 3/20, यानी 20 बिस्सा जमीन पर 3 बिस्सा नील की खेती जबरन किसानों से कराते थे। अब जो किसान थे
ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे, इनको जबरन कराते थे। इससे क्या होता है, किसान सोचते हैं कि नील की खेती करने से क्या होता है, जो भूमि होती है वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, यानी 3 खटिया प्रथा लगाए थे जो अंग्रेज थे, क्या लगाए थे, 3 कठिया प्रथा लगाए थे। इसके तहत क्या होता है, 3/20 भाग पर, भूमि के 3/20 भाग पर, यानी 20 बिस्सा जमीन पर 3 बिस्सा क्या करते थे, जबरन नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करवाते थे। कौन भाई, अंग्रेज लोग क्या करते थे, जबरन। अंग्रेज लोग जो होते थे जबरन, अंग्रेज लोग जबरन 3/20 भाग भूमि पर क्या करते थे भाई, नील की खेती करवाते थे। अब जाहिर सी बात है कि जिस भूमि पर भाई जब नील की खेती होगी, जिस भूमि पर नील की खेती होगी वहां की जो जमीन है क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो भाई भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इससे किसान क्या थे, बहुत परेशान थे। तो कहानी में और मजा आएगा, जब किसान क्या थे, बहुत परेशान थे, तो उसी समय वहां के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो हम मानचित्र को थोड़ा मिटाते हैं, यहां बोर्ड पर जगह नहीं है। उसी चंपारण जिले के किसानों के एक नेता के रूप में थे राजकुमार शुक्ल। तो इसी चंपारण सत्याग्रह, चंपारण की भूमि से जुड़े थे कौन, राजकुमार शुक्ल। तो किसानों के नेता थे, कौन थे भाई, किसानों के नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ये क्या करने लगे, चंपारण सत्याग्रह में किसानों की समस्या इनके पास आई, तो किसानों की समस्या को समझे। और जब ये चंपारण जो है नील की खेती के विरुद्ध, चंपारण में किसानों की दंडनीय समस्या को जब समझे, तो उसके नील की खेती के विरुद्ध ये क्या किए, जो है सत्याग्रह शुरू कर दिए। किसानों को भड़का रहे थे, मतलब भड़का नहीं रहे थे, अंग्रेज सोच रहे कि भड़का रहे हैं, लेकिन भड़का नहीं रहे थे। ये किसानों की समस्या को सुन रहे थे और उनका ये नेता बन गए थे, यानी लीड कर रहे थे सत्याग्रह को। तब बात आता है, ये किसानों के नेता थे, ये इसका नेतृत्व नहीं किए थे, इस सत्याग्रह का शुरू करने के श्रेय इन्हीं को जाता है। जब राजकुमार शुक्ल को ये बात जो है मिस्टर यमेन को पता चली, तो वहां का जो था वो इनको जेल भिजवा दिया। किसको, राजकुमार शुक्ल, यानी बेलवा कोठी के थे भाई, कौन, बेलवा कोठी के थे मिस्टर एमेन, बेलवा कोठी के थे कौन, मिस्टर एन, यानी मैनेजर हुआ करते थे, मैनेजर बेलवा कोठी के अंग्रेजों के मैनेजर हुआ करते थे, जिनका नाम था मिस्टर एमेन, जिनका नाम था, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है मिस्टर एमेन। एक क्या किए, राजकुमार शुक्ल को 18 दिन के लिए जेल भेजवा दिए। तो जब राजकुमार शुक्ल 18 दिन जेल में थे, मिस्टर एमेन ने इनको 18 दिन के लिए किसानों को भड़काने के जुर्म में 18 दिन के लिए इनको क्या किया, जेल में भेजवा दिया। तो राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, बड़े दुखी मन से, ये बहुत दुख हुआ इनको, बिना किसी कारण निर्दोष के मिस्टर एमेन ने मैनेजर, बेलवा कोठी के मैनेजर, अंग्रेजों के मैनेजर, इनको जबरन जेल भेजवा दिए। तो राजकुमार शुक्ल जेल में ही कसम खाते हैं कि जब तक मैं चंपारण में किसानों की समस्या का समाधान नहीं करा देता हूं और नील की खेती को बंद नहीं करा देता हूं, तब तक मैं अंग्रेजों को चैन से जीने नहीं दूंगा। जब वो जेल से छूटकर राजकुमार शुक्ल आए, तो बड़े दुखी मन से इन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। बड़े दुखी मन से महात्मा गांधी को एक पत्र लिखते हैं, कौन भाई, किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल, किसानों के नेता राजकुमार
शुक्ल बड़े दुखी मन से क्या करते थे भाई, एक पत्र लिखते हैं। जब ये 27 फरवरी 1917 ईस्वी को पत्र लिखते हैं। कौन भाई, राजकुमार शुक्ल एक पत्र लिखते हैं। किसको, महात्मा गांधी को। किसको लिखते हैं भाई, महात्मा गांधी को एक पत्र लिखते हैं। तो पत्र पहले भी लिखे नहीं हैं, तो ये अपनी बात को जो प्रांतीय कांग्रेस की समितियां थी, सम्मेलन था, उसमें भी कहने की कोशिश किए। चंपारण में जो किसानों की समस्या था, इसको उठाने की उसमें भी कोशिश किए, लेकिन कोई फायदा नहीं। भागलपुर में प्रांतीय कांग्रेस के सम्मेलन में भी भाग लिए, वहां भी बात उठाए, कोई समस्या नहीं मिला। तब ये क्या किए भाई, तब ये 1916 ईस्वी का समय था। कहानी और ट्विस्ट कर रहा हूं मैं। 1916 ईस्वी का एक समय था। उस समय लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। लखनऊ अधिवेशन कब चल रहा था भाई, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। ये बार बार प्रश्न पूछता है, अंबिका चरण मजूमदार। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो महात्मा गांधी पहली बार बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने इसी अधिवेशन में पहुंचे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको हमसे मिलने से कोई फायदा नहीं है, अभी इंग्लैंड के एक वकील आए हैं, महात्मा गांधी जी से आप मिलिए, तो हो सकता है कि आपकी कुछ बात सुनी जाए। तब राजकुमार शुक्ल सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर क्या किए प्यारे दोस्तों, ये जाके महात्मा गांधी से मिले और समस्या सारी बात को बताएं। तो गांधी जी ने कहा कि आपको मंच पर बोलने का मौका दिया जाएगा। तो पहली बार भारत का एक ऐसा कोई किसान था जो कांग्रेस के सम्मेलन में मंच से बोला था। वो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न पूछता है, और उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जो क्या थे, पहली बार लखनऊ अधिवेशन में मंच से बोले थे और चंपारण की समस्या को वहां रखे थे। वहां कांग्रेस के और बड़े बड़े नेता उपस्थित थे, उनके सामने चंपारण की समस्या को रखे थे। तब क्या हुआ, जब ये सारी समस्या को बताएं, और पहली बार ऐसा कौन सा भारत का किसान है, प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा भारत का प्रथम किसान कौन सा है जो पहली बार जो है कांग्रेस के सम्मेलन में मंच से भाषण दिया था। तो वो आंसर लगाना राजकुमार शुक्ल। ये प्रश्न कई बार बिहार पीसीएस में पूछ चुका है और एग्जामों में, दरोगा उरोगा में। तो जब ये सारी बात अंबिका चरण मजूमदार सुनी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे लखनऊ वाला, तो इन्होंने महात्मा गांधी को आदेश दे दिया। किसको आदेश दिया भाई, महात्मा गांधी जी को ये अंबिका चरण मजूमदार आदेश दे दिए कि आप जाइए, इनकी जो समस्या है उसको देखिए। तो गांधी जी बोले कि चलो राजकुमार शुक्ल, हम जो है मार्च से अप्रैल महीने में आपके यहां आएंगे। 1916 में बोले थे कि मार्च अप्रैल में हम जरूर आएंगे, लेकिन गांधी जी नहीं आए। जब गांधी जी नहीं आए तो राजकुमार शुक्ल बड़े दुखित मन से महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं। और उस पत्र में क्या लिखते हैं, वो प्रश्न एनसीईआरटी की लाइन बता रही है। कब लिखते हैं, 27 फरवरी 1917 ईस्वी को एक पत्र लिखते हैं। कौन, राजकुमार शुक्ल बड़े दुखित मन से लिखते हैं। किसको, महात्मा गांधी जी को। क्यों लिखते हैं कि श्रीमान, पत्र में क्या लिखते हैं कि श्रीमान, आप मेरे द्वारा सुने गए दर्दनाक बातों को लखनऊ अधिवेशन में जब सुने तो आप बोले थे श्रीमान हम जरूर आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। तो हे श्रीमान, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार
भगवान श्री राम के चरण स्पर्श करने से जो है अहिल्या तर गई, उसी प्रकार चंपारण की जनता आपके मात्र दर्शन से, आने से और दर्शन मात्र से चंपारण सत्याग्रह की समस्या दूर हो जाएगी। तो आप चंपारण आने की महान कृपा करें। अब क्या बात होता है, जब गांधी जी को पत्र मिला तो गांधी जी क्या किए, वहां से आए, गुजरात से जब चले तो ये चलने के बाद जो है ये चले गए कलकत्ता। जब कलकत्ता चले गए तो राजकुमार शुक्ल को बुलवाया गया। जब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि ये महात्मा गांधी कलकत्ता में हैं, तो राजकुमार शुक्ल क्या किए भाई, 100 वाली वाहन यानी ट्रेन की बोगी में जिसमें 100 बाडी लदी थी, उसी में बैठकर, लहास वाली गाड़ी में बैठकर क्या किए, मोकामा तक आए, मोकामा रेलवे स्टेशन तक। जब मोकामा तक आए, मोकामा से ट्रेन बदल कर, इनके पास पैसा नहीं था, वहां से ट्रेन बदल कर कहां गए, ये ट्रेन बदल कर प्यारे दोस्तों कलकत्ता पहुंचे। जैसे कलकत्ता में पहुंचे तो महात्मा गांधी पता चला कि उड़ीसा चले गए हैं। अब क्या हुआ, इनका मन दुखी हुआ। अब ये महात्मा गांधी को खोजते खोजते उड़ीसा पहुंचे। जब ये उड़ीसा पहुंचे तो पता चला कि महात्मा गांधी कोलकाता चले आए हैं। तो क्या किया, जब वहां उड़ीसा गए तो उनसे पूछे तो वो आदमी महात्मा गांधी को बताया कि एक आदमी आपको ढूंढते हुए यहां तक आया। तो महात्मा गांधी ने तो उनके पुत्र से मुलाकात की जिसका नाम था हरिलाल शुक्ल, और उन्हीं के साथ 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को कोलकाता से किसके साथ भाई, हरिलाल शुक्ल के साथ आए। कहां आए, पटना आए, और पटना प्लेटफार्म नंबर 1 पर उतरे थे। कब, 10 अप्रैल 1917 को। 10 अप्रैल 1917 को प्रश्न पूछता है, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को 9 अप्रैल चले थे कलकत्ता से, उनके बेटे महात्मा गांधी उनके बेटे हरिलाल के साथ चले थे, और 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार पटना जंक्शन पर उतरे थे प्लेटफार्म नंबर 1 पर। तो वहां से अपने मित्र जेबी कृपलानी के घर गए। तो ऐसे कहानी बढ़ती गई। वो पहुंचे किसान, कहां पहुंचे भाई, तो धीरे धीरे वो पहुंचे। जब उनके यहाँ गए तो उनके सहयोगी साथी मिल गए, जैसे बहुत सारे सहयोगी था, मजरूल हक मिल गए, महादेव देसाई मिल गए जो उनके समर्थक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल गए, राजकुमार शुक्ल मिल गए, इसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा मिल गए, ब्रज प्रसाद किशोर जी मिल गए। ये सभी समर्थक जब मिल गए, जेबी कृपलानी उनके मित्र थे, उनके घर रुके। तो वहां से जब गए तो पहली बार जब गए तो किसानों की समस्या को देखा सुना। तो जब किसानों की समस्या को सुना तब क्या होता है भाई, जब ये समस्या को सुने, जब ये पहली बार गए तो कहां पहुंचे थे, जब पहली बार ये गए थे, जब ये चंपारण पहुंचे तो पहली बार कहां रुके थे, एक गांव था, उसी गांव में जो है संत राउत के घर, यानी उस चंपारण जिले का गांव है। आज तक किसी बुक में नहीं लिखा है। ये बड़े बड़े एग्जाम में बीपीएससी टीचर का जो बिहार टीजीटी का पेपर हुआ था, इंटर कॉलेज प्रवक्ता वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचे थे कौन से गांव में रुके थे। तो जब महात्मा गांधी क्या हुए भाई, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जब महात्मा गांधी क्या किए, चंपारण पहुंचे थे। जब चंपारण पहुंचे थे तो चंपारण में एक गांव था, उस गांव में पहली बार जो रुके थे उस गांव का नाम था आलमुआ गांव। कौन गांव था, अल्मोआ। तो अल्मोआ गांव में रुके थे। कौन गांव था भाई, अल्मोआ गांव में। और अल्मोआ गांव में किसके यहां रुके थे, संत राउत के यहां, संत जो है राउत के यहां रुके थे, संत राउत के यहां रुके थे। कौन भाई, महात्मा गांधी। जब ये चंपारण गए तो उस गांव का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बीवीआई टिक लगा लेना और किसी टीचर से पूछ लेना, बता नहीं पाएगा दोस्तों कि वो किस गांव में रुके थे। तो उस गांव का नाम था अल्मोआ गांव, और संत राउत के यहां रुके थे। जब ये रुके तो उस समय जो
चंपारण सत्याग्रह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह भी प्रश्न पूछता है कि जब चंपारण सत्याग्रह शुरू था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह प्रश्न कई बार पूछा है बिहार दरोगा और में, रेलवे में, कि चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब उस समय जो चंपारण का कलेक्टर था, ये सब किसानों को कह रखा था कि अगर कोई विद्रोह करता है तो उसके ऊपर सरकारी मुकदमा लाद दिया जाएगा, उसको जेल भी, सजा भी हो सकती है। इसलिए कोई किसान इकट्ठा नहीं हुए। जब ये अल्मोड़ा गांव में संत राउत के यहाँ रुके थे तो कोई किसान इकट्ठा नहीं हुए थे। तब जो क्या हुआ, राजकुमार शुक्ल आए। तब राजकुमार शुक्ल क्या किए, तो राजकुमार शुक्ल साइकिल लेके पूरे चंपारण में घूम रहे हैं। चलो 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 चंपारण की जनता, चलो चलो चलो, आपके चंपारण में एक महापुरुष आए हैं जिनके दर्शन करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। तो जब देखे महात्मा गांधी को सूट बूट में, उस समय महात्मा गांधी की जो एज थी 48 साल थी। यह प्रश्न पूछा गया है। इनकी जो एज थी 48 साल, यानी 48 वर्ष थी। महात्मा गांधी की जो एज थी कितने वर्ष थी? 48 वर्ष थी। जब ये वकील तो है ही थे भाई, लंदन के बैरिस्टर थे। जब ये वकील थे, जब ये कहा चंपारण में दोस्तों पहुंचे तो एक काले कोट में थे। तो चंपारण की जो जनता थी बोलने लगी, ये हमारे महात्मा हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हम लोग तो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, धोती कुर्ता, भारत की कपड़ा पहने, ये सूट बूट वाले आदमी हमारे क्या कर सकते हैं? तो महात्मा गांधी को पहली बार क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो महात्मा गांधी बड़े दुखित मन के साथ एक काला कोट को उतार के फेंक दिए, और उतारने के बाद पहली बार भारत का जो है सूती वस्त्र, कुर्ता पैजामा को धारण किए, भारत के पोशाक में धारण किए। तो यह प्रश्न यूपी SSSC पेट लेखपाल में पूछा गया है कि महात्मा गांधी पहली बार धोती कुर्ता कब धारण किए थे? तो 1917 में। कौन सत्याग्रह के दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जब महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल के सभी बुलाने पर महात्मा गांधी आए तो इन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व या नेता कौन था? तो महात्मा गांधी। कौन थे भाई? महात्मा गांधी। अब जब ये क्या करते थे, 3 कठिया प्रथा, यानी अंग्रेज जबरन जो खेती नील की कराते थे, इससे भूमि बंजर हो जाती थी। अब क्या किए, इसके खिलाफ महात्मा गांधी क्या किए? विद्रोह का बिगुल बजा दिए, शांतिपूर्ण विद्रोह कर दिए, यानी जो है सत्याग्रह को शुरू कर दिए शांतिपूर्ण। तो उसी समय अंग्रेज क्या किए, जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी, यानी रासायनिक केमिकल से बनने वाली नील की खोज हो चुकी थी। और जो केमिकल से बनने वाला जो नील होता है वो प्राकृतिक जो खेतों में उपजाया जाता नील होता है, प्राकृतिक रूप से जो उपजाया जाता नील, उससे ज्यादा वो कलर चढ़ता है। क्योंकि यूरोप में सभी व्हाइट कपड़े पहनते थे अंग्रेज, तो उनको नील की ज्यादा जरूरत थी। जब वो आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी जर्मनी में, तो क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज क्या चाहते थे कि अब चंपारण की जो खेती है नील की बंद करा दी जाए। तो भाई अब अंग्रेज लोग क्या कहने लगे, चंपारण की जनता से कहने लगे कि आप लोग को जो है अब हम नील की खेती जो है अब हम आपको बंद कराते हैं। तो भाई किसान तो चाहते हैं कि हे श्रीमान आप बंद कराइए, लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं, बंद कराने के बदले हम आपसे टैक्स लेंगे। जबरी पैसा की वसूली किए, जिससे किसान खिलाफ थे और ये सत्याग्रह का बिगुल बजा। तो ये थी चंपारण सत्याग्रह की कहानी। और पहली बार इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी का ये जब सत्याग्रह था, तो इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी जो थे, अब इसी सत्याग्रह में के दौरान क्या हुए भाई, एक कमेटी बनती है, एग्रीगेरियन कमेटी। और इसी एग्रीगेरियन कमेटी में क्या होता है, महात्मा गांधी को सदस्य बनाया गया। और इसी एग्रीगेरियन कमेटी में जब महात्मा गांधी अंग्रेजों यानी भारत किसानों की तरफ से सदस्य बने, तो जब सदस्य बने थे दोस्तों, तो वो 3 कठिया प्रथा को, मतलब अंग्रेजों को जो है किसानों को बेगुनाह साबित कर दिए। जो अंग्रेज थे उनके जबरन जो वसूलते थे टैक्स, उनको जो हुआ बेगुनाह किसानों को साबित किया और अंग्रेजों की गलती को निकाल दिए। जिससे क्या हुआ भाई, जिससे जो है
21 नवंबर 1917 ईस्वी में चंपारण कृषि बिल पास हुआ, जिसके तहत जो हुआ 21 नवंबर 1917 ईस्वी को चंपारण जो है कृषि बिल पास हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, ये जो नील की खेती वो लोग 3 कठिया प्रथा थी वो समाप्त हुई, और जो नील की खेती थी वो भी भारत से समाप्त हुआ। अब ये तो यही था चंपारण सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के दौरान जब ये सत्याग्रह को समाप्त कर लिए तो इनसे बड़े खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के थे, शांति निकेतन के कलाकार थे, जब महात्मा गांधी इस सत्याग्रह को जीत गए, सफल हो गया भाई इनका पहला, महात्मा गांधी पहले भारत की भूमि पर कोई सत्याग्रह किए थे तो यही किए थे, इसके बाद खेड़ा किए थे। तो ये जो सत्याग्रह था ये सफल हो गया। जब सफल हो गया तो महात्मा गांधी से खुश होकर कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको पहली बार, पहले इनका नाम करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करता था, पहली बार इनको महात्मा उपाधि मिली थी। तो प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान मिली थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, क्योंकि ये सफल कर दिए थे। इसी के दौरान जो है महात्मा गांधी को इसी सत्याग्रह के दौरान दोस्तों, इसी सत्याग्रह के दौरान जब इस सत्याग्रह को क्या कर दिए भाई, सफल कर दिए। कौन? महात्मा गांधी, गांधी जी, करमचंद गांधी, इनका पहला नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी था। जब इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था दोस्तों, तब क्या हुआ, ये महात्मा उपसर्ग इनको नहीं मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर इनसे बहुत क्या हुए, खुश हुए, और इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दिया था। कौन दिया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर इनको क्या किए थे, महात्मा की उपाधि दिए थे। और पहली बार इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से महात्मा गांधी, मोहनदास से महात्मा गांधी बने थे, इसी सत्याग्रह में गांधी जी बने थे। और पहली बार इनको महात्मा उपाधि कहां मिली थी? चंपारण सत्याग्रह में। प्रश्न पूछ चुका है। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों कि जब ये सत्याग्रह चल रहा था तो इस समय क्या हुआ था, एक प्रश्न और पूछता है कि महात्मा गांधी का विरोध कौन किया था? ये जाके ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो था ये विरोध कौन किया था। तो महात्मा गांधी का जो विरोध किया था उनका नाम था एनजी रंगा। तो चंपारण सत्याग्रह में ये प्रश्न कई बार पूछा है। अभी दोस्त हम ऐसे लेक्चर दे रहे हैं प्यारे दोस्त, लिखवा नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि पॉइंट समझा रहे हैं, जो मेन पॉइंट है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने हाथों से लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लाइन बाय लाइन लिख दें हम, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह कैसे समझकर पढ़ा जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन, एक एक पॉइंट पढ़ा जाए, कब चले थे, कब क्या घटना हुई थी, एक एक पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो थोड़ा हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का इस सत्याग्रह में कौन विरोध किया था। तो ये कई बार एक प्रश्न पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का विरोध कौन किया था? तो जो विरोध किया था एनजी रंगा। कौन किए थे भाई? एनजी रंगा। तो एनजी रंगा नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी का चंपारण में क्या किया था? विरोध किया था। तो पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन सा व्यक्ति किया था? एनजी रंगा, उसका नाम है एनजी रंगा, जो मूल रूप से बिहार के हुआ करते थे। प्यारे साथियों, अब जो हुआ, अब हम देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में जो है चंपारण कृषि बिल तो कब पास हुआ? 21 नवंबर 1917 में, जिसके तहत 3 कठिया प्रथा समाप्त हुई, यानी नील की खेती बंद हुई। चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। अब देखेंगे कि प्रश्न और बन सकता है चंपारण सत्याग्रह में कि गांधी जी के समर्थक कौन कौन से थे। चलिए अब हम देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के समर्थक कौन थे। प्यारे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के समर्थक कौन थे? बोलो, आओ, वीडियो समाप्त होने वाला है। गांधी जी के समर्थक कौन थे? तो भाई चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी, महात्मा उपसर्ग इनको मिल गया है, महात्मा गांधी के
समर्थक कौन कौन थे? ये प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के समर्थक कौन कौन से थे। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या है प्यारे दोस्तों, इनको हम ट्रिक से देखते हैं। मनरा वजे, तो ट्रिक है मनरा बजे, तो मां से हो जाएगा दो लोग, एक हो जाएगा महादेव देसाई, महादेव देसाई, महादेव देसाई जो आगे चलकर महात्मा गांधी के निजी सचिव भी बनते हैं। इसके बाद मजरुल हक भी थे। इसके बाद मजरुल हक के बाद क्या थे भाई? मजरुल हक के बाद आपके जो थे नरहरि परिख, नरहरि परिख थे। रा से क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या हुए थे? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भूमिका निभाए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यारे दोस्तों बिहार का गांधी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी, बिहार का गांधी कहा जाता है। तो बिहार का गांधी जी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि चंपारण में गांधी जी का बहुत ज्यादा साथ दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। फिर बाद से हो जाएगा ब्रज प्रसाद किशोर, ब्रज प्रसाद किशोर थे। और जैसे जेवी कृपलानी जो इनके मित्र हुआ करते थे महात्मा गांधी का। तो ये लोग क्या हुए थे? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे, समर्थक थे। और इसके साथ था अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी थे। और इसके बाद राजकुमार शुक्ल तो ही रहन। तो ये सब क्या थे? यानी मनरा बजे, यानी महादेव देसाई, मजरुल हक, नरहरि परिख, और इसके बाद जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज प्रसाद किशोर, जेबी कृपलानी और राजकुमार शुक्ल और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये सब क्या थे भाई? गांधी जी के क्या चाहने वाले थे, समर्थक थे। और जो महादेव देसाई थे ये तो आगे चलकर गांधी जी के क्या बनते हैं? निजी सचिव भी बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों आशा होगा कि आप लोग को चंपारण सत्याग्रह में इतना कंटेंट कहीं नहीं मिला होगा जितना कंटेंट हम आपको बताए। तो अगर आप लोग लेक्चर को देखे होंगे या देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ हमारा जो है लेक्चर समाप्त होता है। मैं एजुकेटर विकास कुमार आप सभी को जय हिंद जय भारत करता हूं।